आज के का विषय है संत परम संत बाबा देवी साहब के लिखित पुस्तक सर्फ इस्लाम में से एक कथा ली गई है जो उन्होंने एक भगवान के भक्तों के विषय में लिखा है। एक राका नाम का व्यक्ति था, बहुत गरीब था। दोनों स्त्री पत्नी जंगल जाया करती थी लकड़ी लाने के लिए। दिन रात भगवान के ही भक्त में लगा रहता था, भक्ति में लगा रहता था। इसके सिवा और कोई काम ही नहीं था। और नामदेव का भक्तिन थी, वो भक्त था। तो काफ़ी मतलब खाने के लिए, अपना भोजन के लिए, अपनी जीविका के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ भजन कीर्तन से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन वो बस उतना ही करता था, जंगल से लकड़ी लाता था, उस लकड़ी को ही बेच करके वो अपना जीवन यापन करता था। तो किसी लोगों ने, आजकल तो जानते हो कि संतों का और उपहास करने वाला बहुत लोग संत होते हैं, कितना परम भक्त है राका और उनकी पत्नी, लेकिन देखो दशा, कितनी गरीबी हाल है। जो भगवान का भक्त होगा उसकी इतनी गरीबी हाल। नामदेव से ऐसा कहा गया तो नामदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो जी, राका को और धन चाहिए ही नहीं, और धन नहीं चाहिए, पेट भरने के सिवा और कुछ नहीं चाहिए उसे, और दिन रात भगवान के भजन में लगा रहता है। रही बात लोग को धन की, तो तुम्हें परीक्षा लेना है तुम सबों को, तो जाके परीक्षा लो। तो राका और उसकी पत्नी गई परीक्षा ले। राका और उनकी पत्नी जंगल गई लकड़ी काटने। इसके पीछे कुछ लोग उसकी परीक्षार्थ लेने हेतु एक सर्फी का थैली लेकर के रास्ते में, जिस तरफ से वो आती थी उस रास्ते में रख दिया। सारे लोग चले गए, छुप गए, देखें ये क्या करता है। तो जब उधर से लकड़ी लेकर के राका और उनकी पत्नी आ रही थी तो राका आगे आगे था। तो राका ने देखा कि एक सोने की थैली पड़ी हुई है, सर्फियों से भरा हुआ। उसके मन में हुआ कि ले ना ले, लेकिन नहीं, लेना नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, पराई संपत्ति है, किसी का गिरा होगा। उसने उसको क्या किया, हमारे मन में थोड़ा हिल गया उस संपत्ति को देख के, क्या पता पीछे हमारी पत्नी आ रही है वो उठा ले। उसने उस पर राख डालना शुरू कर दिया। राख डाल दिया कि ढक देते हैं ताकि वो आएगी तो दिखाई नहीं देगा, निकल जाएगी वो। उसने राख डाल दिया राका ने उस सब सर्फी पर। आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया, उधर से जब उसकी पत्नी आई तो कहते हैं कि हे पति देव, आप इस जगह यहाँ झुक करके क्या कर रहे थे, इस जगह क्या डाल रहे थे। कहा कि जब तुम पूछ ही लिया तो सुन ही लो, यहाँ पे असरफी की थैली है और इस पर मैं इसलिए राख डाला कहीं किसी का मन विचलित न हो जाए धन देख करके, इसलिए मैंने सोचा कि राख डाल देते हैं, क्योंकि तुम उधर से आ रही थी। तो कहा कि राख और असरफी में क्या फर्क है। उसने पूछा राख और असरफी में क्या फर्क है। कहा कुछ भी फर्क नहीं है। उसने, राका ने बोला कुछ भी फर्क नहीं है। राख और असरफी में क्या फर्क है। तो कुछ भी नहीं फर्क है। तो जब कुछ भी फर्क नहीं तो ये राख पर ही राख क्यों डाल रहे हो, जब दोनों में फर्क नहीं है। वो भी राख है हमारे लिए, ये भी राख ये भी हमारे लिए है। क्योंकि पराये धन को ढेले के समान समझना चाहिए। पढ़ा होगा संस्कृत में लोष्टवत, जो उससे कैसे संस्कृत में आया है उसका, परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत यह पश्यति स पंडिता। पंडित कहते हैं कि दूसरे की पत्नी, दूसरे का धन को अपना नहीं समझना चाहिए, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। उसी तरह से ये राख में हम राख डाल रहे हैं तो क्या फायदा राख में राख डालने से, ये भी राख हमारे लिए, तो हम क्यों उसको उठाते।
गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आभे संतोष धन, सब धन धूरी समान। उसके लिए धूरी के समान था, क्योंकि उसको संतोष रूपी धन से बढ़ के दुनिया में कोई धन नहीं है। इसलिए उसने कहा ये हमारे लिए राख है, ये भी हमारे लिए राख है। वो आगे बढ़ गया। फिर दूसरे दिन फिर उसी तरह से वो लकड़ी काटने गया, लकड़ी लाने गया। उस दिन कुछ लोगों ने, अब तो देख लिया ये लकड़ी का सरफी का तमाशा लोगों ने, कि इसमें सही उतरा, सही खराब उतरा, कि राका ने कह दिया उसको कि तुमने तो हमसे भी ज़्यादा, तुम्हें जो है ना बुद्धि है। अपनी पत्नी को बोला, हमसे ज़्यादा तुम हम 19 तो तुम 20 निकली, इसलिए तुम्हारा नाम रख दिए बांका। तो इसलिए कहानी का नाम है राका और बांका। दूसरे दिन 2-4 लोग इकट्ठा हुए, कहा कि ऐसा करते हैं, ये तो असरफी था, उसने नहीं उठाया, हिम्मत नहीं किया। दूसरे दिन क्या किया कि इसका थोड़ा सा परिश्रम को कम कर देते हैं। कुछ लोग एडवांस आगे बढ़ करके लकड़ी को इकट्ठा कर दिए। दोनों बेचारी जो है वहाँ लकड़ी चुनती है, इसका थोड़ा परिश्रम को हल्का कर देते हैं। एक जगह लकड़ी इकट्ठा कर दिया और छुप के चले गए लोग जो जमा किए थे। उधर से राका और बांका दोनों पहुँचती है। उस दिन उस बगीचे में, फुलवाड़ी में लकड़ी ही नहीं मिला, क्योंकि सारी लकड़ी चुन करके किसी ने रख दिया इकट्ठा। अब तो हमारे लिए लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी कहा इकट्ठा है, इसका कहते इसका क्या करोगे, किसी ने इकट्ठा किया होगा। अब किसी का मेहनत किया हुआ चीज़ हम ले तो अच्छी बातें ही नहीं है, किसी ने इकट्ठा करके गया होगा। तो उस लकड़ी पर भी उसको जो है ना लोभ नहीं हुआ, इकट्ठा है तो उठा लेते हैं, नहीं उठाया। अब गांव वाले ने सोचा कि ये है भक्त। अब समझा, नामदेव ने कहा अब तुम लोगों को समझ में आई। और जब उस दिन लकड़ी नहीं मिला तो इस पर भी वो उसने गिलानी अपने आप को महसूस किया कि हमने उस असरफी देख करके थोड़ा हमारा मन विचलित हुआ था। यही कारण तो नहीं है आज हमको लकड़ी नहीं मिला, आज तो हम भूखे ही रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, भगवान के नाम पर एक दिन भूखे ही सही, लेकिन किसी का चीज़ तो नहीं उठाएंगे हम। चला गया, वो भूखे रहना पड़ा। इसको कहते हैं संत। और उस गांव वाले ने देखा कि लकड़ी भी नहीं उठाया, इसका काम हल्का कर दिए थे कि उठा लेगा, लेकिन उतना भी लोग नहीं है। इसने सोचा किसी ने जमा किया होगा, किसी के लिए चीज़ की वो नहीं उठाना चाहिए। तो संत ये कहते हैं किसी को धन नहीं चाहिए, तो संत तो देने के लिए तैयार है। कहा कि राका और बांका धन नहीं लेना चाहता है, धन नहीं लेना चाहता है। और लोग कहता है कि सत्संगी है, इसके घर में इतना है, लेकिन इसको दुख कितना है, देखो पेट पर भी लाले पड़े हैं, खाने के भी लाले पड़े हैं। ये भी कहना गलत है। क्यों पड़े हैं लाले, वो खुद संतोषी आदमी है। सृजनहार को सुमेरी ले, सृजनहार जिसने सृजन किया है, क्या उसने भोजन नहीं देगा। सृजनहार को सुमेरी ले, समय ने बिरथा खोए, तेरी चिंता हरि करे, तू क्यों कल पर रोए। कल हम क्या खाएंगे इसके लिए मत रो, तेरी चिंता हरि कर रहा है। जिसने सृजन किया है, चिंता उसकी है। जनता क्या कहता है इसको, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के राज में है। इसको बचाना जो है प्रधानमंत्री के काम है। भोजन देना और उसकी व्यवस्था करना प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरे जनता का मालिक है। उसी तरह से जिसने सृजन किया है उसका ड्यूटी है हमको भोजन देना। मनुष्य माध्यम है, बिना मेहनत किए भी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए कहता है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो जो ईश्वर के सहारे रहेगा उसको कोई तरह की कमी नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज खुले शब्दों में बोल के गए हैं कि जो मेरा नाम लेता रहेगा, जो नित्य प्रति सत्संग ध्यान करता रहेगा, उसको रोटी कपड़ा मकान का कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये मैं कह के जा रहा हूँ। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब
बाबा देवी ने उनको कहा था। इन्होंने ढोल पिटा करके पूरे संसार को बता दिया। तो ईश्वर भक्ति हम मानव को अनमोल रत्न, ये मानव शरीर मिला है। मानव शरीर ये पृथ्वी का एक अनमोल रत्न है, अनमोल तोहफा है। इस तोहफे को यूं ही नहीं बिताना है। यदि हमने पूरी उम्र गफलत में बिता दिया तो फिर पछताना पड़ेगा। सो प्रत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उस समय तुम काल को, समय को, भगवान को दोष लगाओगे कि हमें समय नहीं मिला, हमें ईश्वर ने मति नहीं दिया। गलत। इस समय हम कोई किसी को मिथ्या दोष लगाएंगे, ये गलत है। नर तन पाई विषय मन देही, अब पलट सुधाते 60 विषय ले। मनुष्य का शरीर पा करके अब विषय में लगे रहें और सत्संग रूपी सुधा को छोड़ करके 20 रूपी विषय में हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ये शरीर बड़ा भाग्य से मिला है। फिर दोबारा नहीं आएगा शरीर, ये दोबारा फिर मिलना नहीं है। ये दोबारा शरीर ये सोचे कि हम ये शरीर आ गया तो फिर हम शरीर नहीं। इसलिए ये अनमोल रत्न से कुछ काम लेना है। इस शरीर से ही हमको शरीर, 4 शरीरों को बांधना है, चारों शरीरों को हमको छोड़ना है इसी शरीर में रहकर। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कौन जानता आगे जन्म में हम क्या लेंगे। कुत्ता, बिलाय, कुकुर, माछी क्या होंगे, 84 लाख में आ जाएंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं मनुष्य शरीर में रहते तो हम भी भगवान का भक्ति करते, क्योंकि यही शरीर साधन करने का धाम है और मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा। साधन करने का धाम है और मोक्ष का दरवाजा लगा है। जो इसको पा करके परलोक के लिए कुछ नहीं समारा तो उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन व्यर्थ यूं ही चला जाएगा जीवन। जैसे मैंने उस दिन कहानी कहा था घोड़े का, जितने का लिया उतने में बेच दिया, जितने का लिया उतने में दे दिया। तो जितने में शरीर भगवान ने दिया उतने में ही मत छोड़ना है, इसको कीमती बना के देना है वापस। ईश्वर को हवाले करना है तो कीमती बना के देना है। नहीं तो खाना और टट्टी पेशाब करना मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। उसी तरह से हम करते रहें तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।